आज हम जानेंगे अपने अंदर छुपी शक्तियों के बारे में। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। हर एक चक्र को जागृत करने से अलग अलग और खास शक्तियां मिलती है। सभी चक्रों को जागृत करने का जरिया है मेडिटेशन। मूलाधार से सहस्रार चक्र तक मानव शरीर में है। 7 चक्र शरीर के अलग अलग हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करके जगाया जाता है। शक्ति को भौतिक सुख से आध्यात्मिक दर्शन तक सारे लाभ मिलने हैं। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार। नवरात्रि में हर दिन एक विशेष चक्र को जागृत किया जाता है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। हम अगर इस ऊर्जा का ठीक प्रबंधन कर लें तो असाधारण सफलता भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सामान्यतः हमारी सारी ऊर्जा मूलाधार चक्र कामेंद्रियों के ऊपर होती है। योगी जन नवरात्रि में ध्यान के माध्यम से मूलाधार में स्थित अपनी ऊर्जा को सहस्त्रार तक लाते हैं। सांसों के नियंत्रण और ध्यान से इस ऊर्जा को ऊपर खींचा जा सकता है। जैसे जैसे हम ऊर्जा को एक एक चक्र से ऊपर उठाते जाते हैं, हमारे व्यक्तित्व में चमत्कारी परिवर्तन दिखने लगते हैं। मूलाधार या मूल चक्र प्रवृत्ति, सुरक्षा, अस्तित्व और मानव की मौलिक क्षमता से संबंधित है। यह केंद्र गुप्तांग और गुदा के बीच अवस्थित होता है। हालांकि यहां कोई अंतःस्रावी अंग नहीं होता। कहा जाता है कि यह जनेंद्रिय और अधिवृक्क मज्जा से जुड़ा होता है और अस्तित्व जब खतरे में होता है तो मरने या मारने का दायित्व इसी का होता है। इस क्षेत्र में एक मांसपेशी होती है जो यौन क्रिया में स्खलन को नियंत्रित करती है। शुक्राणु और डिंब के बीच एक समानांतर रूपरेखा होती है, जहां जनन संहिता और कुंडलिनी कुंडली बनाकर रहता है। मूलाधार का प्रतीक लाल रंग और 4 पंखुड़ियों वाला कमल है। इसका मुख्य विषय काम, वासना, लालसा और सनक में निहित है। शारीरिक रूप से मूलाधार काम वासना को, मानसिक रूप से स्थायित्व को, भावनात्मक रूप से इंद्रिय सुख को और आध्यात्मिक रूप से सुरक्षा की भावना को नियंत्रित करता है। स्वाधिष्ठान चक्र त्रिकास्थी कमर के पीछे की तिकोनी हड्डी में अवस्थित होता है और अंडकोश या अंडाशय के परस्पर के मेल से विभिन्न तरह का यौन अंतःस्राव उत्पन्न करता है, जो प्रजनन चक्र से जुड़ा होता है। स्वाधिष्ठान को आमतौर पर मूत्र तंत्र और अधिवृक्क से संबंधित भी माना जाता है। त्रिचक्र का प्रतीक 6 पंखुड़ियों और उससे परस्पर जुदा नारंगी रंग का एक कमल है। स्वाधिष्ठान का मुख्य विषय संबंध, हिंसा, व्यसनों, मौलिक भावनात्मक आवश्यकताएं और सुख है। शारीरिक रूप से स्वाधिष्ठान प्रजनन, मानसिक रूप से रचनात्मकता, भावनात्मक रूप से खुशी और आध्यात्मिक रूप से उत्सुकता को नियंत्रित करता है। मणिपुर या मणिपुरक चक्र चयापचय और पाचन तंत्र से संबंधित है। यह चक्र नाभि स्थान पर होता है। यह पाचन में शरीर के लिए खाद्य पदार्थों को ऊर्जा में रूपांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसका प्रतीक 10 पंखुड़ियों वाला कमल है। मणिपुर चक्र से मेल खाता रंग पीला है। मुख्य विषय जो मणिपुर द्वारा नियंत्रित होते हैं, ये विषय है निजी बल, भय, व्यग्रता, मत निर्माण, अंतर्मुखता और सहज या मौलिक से लेकर जटिल भावना तक के परिवर्तन। शारीरिक रूप से मणिपुर पाचन, मानसिक रूप से निजी बल, भावनात्मक रूप से व्यापकता और आध्यात्मिक रूप से सभी उपादानों के विकास को नियंत्रित करता है। अनाहत या अनाहतपुरी या पद्म सुंदर बाल्य ग्रंथि से संबंधित है। यह सीने में स्थित होता है। बाल्य ग्रंथि प्रतिरक्षा प्रणाली का तत्व है। इसके साथ ही यह अंत स्त्रावी तंत्र का भी हिस्सा है। यह चक्र तनाव के प्रतिकूल प्रभाव से भी बचाव का काम करता है। अनाहत का प्रतीक 12 पंखुड़ियों का एक कमल है। अनाहत हरे या गुलाबी रंग से संबंधित है। अनाहत से जुड़े मुख्य विषय जटिल भावनाएं, करुणा, सहृदयता, समर्पित प्रेम, संतुलन, अस्वीकृति और कल्याण है। शारीरिक रूप से अनाहत संचालन को नियंत्रित करता है। भावनात्मक रूप से अपने और दूसरों के लिए समर्पित प्रेम, मानसिक रूप से आवेश और आध्यात्मिक रूप से समर्पण को नियंत्रित करता है। यह चक्र गल ग्रंथि जो गले में होता है समानांतर है और थायराइड हार्मोन उत्पन्न करता है, जिससे विकास और परिपक्वता आती है। इसका प्रतीक 16 पंखुड़ियों वाला कमल है। विशुद्ध की पहचान हल्के या पीलापन लिए हुए नीले या फिरोजी रंग है। यह आत्माभिव्यक्ति और संप्रेषण जैसे विषयों, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, को नियंत्रित करता है। शारीरिक रूप से विशुद्ध संप्रेषण, भावनात्मक रूप से स्वतंत्रता, मानसिक रूप से उन्मुक्त विचार और आध्यात्मिक रूप से सुरक्षा की भावना को नियंत्रित करता है।
आज्ञा चक्र दोनों भौहों के मध्य स्थित होता है। आज्ञा चक्र का प्रतीक 2 पंखुड़ियों वाला कमल है और यह सफेद, नीले या गहरे नीले रंग से मेल खाता है। आज्ञा का मुख्य विषय उच्च और निम्न अहम को संतुलित करना और अंतरस्थ मार्गदर्शन पर विश्वास करना है। आज्ञा का निहित भाव अंतर्ज्ञान को उपयोग में लाना है। मानसिक रूप से आज्ञा दृश्य चेतना के साथ जुड़ा होता है। भावनात्मक रूप से आज्ञा शुद्धता के साथ सहज ज्ञान के स्तर से जुड़ा होता है। सहस्रार को आमतौर पर शुद्ध चेतना का चक्र माना जाता है। यह मस्तक के ठीक बीच में ऊपर की ओर स्थित होता है। इसका प्रतीक कमल की 1000 पंखुड़ियां हैं और यह सिर के शीर्ष पर अवस्थित होता है। सहस्रार बैंगनी रंग का प्रतिनिधित्व करती है और यह आंतरिक बुद्धि और दैहिक मृत्यु से जुड़ी होती है। सहस्रार का आंतरिक स्वरूप कर्म के निर्मोचन से, दैहिक क्रिया ध्यान से, मानसिक क्रिया सार्वभौमिक चेतना और एकता से और भावनात्मक क्रिया अस्तित्व से जुड़ा होता है।